हेलो फ्रेंड्स, गौरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सुपर टेस्टी झींगा करी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप झींगा खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपका ये फेवरेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार झींगा करी बनाना शुरू करते हैं। झींगा करी बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम झींगा ली हूँ। इसको मैंने छील के ले ली हूँ। मैं आपको एक छील के दिखाती हूँ। से ले लेंगे और इसका सर हटा देंगे और इसके अंदर से फिंगर डाल के इसका छिलका निकालेंगे। ऐसे कर लेंगे। और ये ऊपर के साइड है ना, बैक के साइड, इस पे हम चाकू से कट लगा देंगे और इसके अंदर से बाल के जैसा निकलता है, पतला सा, ऐसा आप देख सकते हैं। इसको हम निकाल देंगे और अच्छे से क्लीन धो लेंगे। एक और निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ऐसा हेड तोड़ देंगे, फिर फिंगर लगा के नीचे से साइड से इसका पिल्स हटा देंगे। ऐसे इसको खींचेंगे तो निकल जाएगा। इसके बैक के साइड पे कट लगा देंगे और इसके अंदर से जो कचरा है वो निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना पतला कचरा है। इसी तरह हम पूरा झींगा को छील के सफाई कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो गया है। अभी झींगा को इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक हम इसको चलाएंगे और इसका झींगा का जो पानी है वो निकल जाएगा और इसका स्मेल भी है वो भी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि पानी इधर अलग हो गया है। देखिए 3 मिनट हो गया है, पानी अलग हो गया है झींगा का और झींगा अलग हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम झींगा एक बाउल में निकाल लेंगे और जो पानी है ना वो हम फेंक देंगे। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा टेस्टिंग झींगा बनता है। देखिए झींगा अलग हो गया। अब इस पानी को हम फेंक देंगे। देखिए पानी निकालने के बाद इस तरह दिखेगा। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन कर लेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। 1/2 टीस्पून राई का तेल डालेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे, रफली कट किया हुआ। 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे, रफली कट। 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे। 6 हरी मिर्च डालेंगे, मैंने इसको 2 टुकड़ा कर लिए हैं। अब इसको हम भूजेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो सबको अच्छे से भूज लेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, प्याज और टमाटर अच्छे से गल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जब 5 मिनट के बाद जब ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम मिक्सर जार में लेके पीसेंगे इसको। देखिए 5 मिनट हो गया है, इसको ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम 2 टीस्पून राई डालेंगे। आप काला भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और पीसते वक्त पानी लगेगा तो थोड़ा और डाल देंगे।
अब इसको हम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए हमें इतना बारीक पेस्ट तैयार करना है। पीसते वक्त में पूरा पानी मैंने 4 टेबलस्पून पानी डाली हूँ। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। देखिए हमारा कढ़ाई गरम हो गया है। 3 टेबलस्पून राई का तेल डालेंगे। अब जो तेल खाते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन राई का तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग बनता है। देखिए राई का तेल गरम हो गया है। देखिए धुआं आ रहा है। अब इसमें हम 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। हाफ टी स्पून साबुत जीरा डालेंगे। हाफ टी स्पून राई डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। देखिए राई और जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें झींगा को डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से झींगा को भूजेंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है। झींगा को लगातार ऐसे चलाते रहना है। अब ये लाल लाल दिख रहा है ना। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे जब मसाला डालते वक्त, नहीं तो छींटे उड़ने लगता है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून मरीच पाउडर डालेंगे, काली मिर्च। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे। 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप अपने अनुसार जैसे तीखा खाते हैं वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और 5 से 6 मिनट तक हम अच्छे से भूजेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अच्छे से इसको चला देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम भूजेंगे। इसके ऊपर कवर लगा देंगे। अब हम कवर हटाएंगे। देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छा भूज के हो गया है। 7 से 8 मिनट लगा भूजने में। अब हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए ग्रेवी बहुत गाढ़ी लग रही है। अब इसमें और पानी डालेंगे। हमें 1 लीटर के आसपास पानी लग जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। पूरा नहीं लगाएंगे, साइड से थोड़ा खुला छोड़ देंगे। और जब उबाल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे। देखिए उबाल आ रहा है।
हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस के फ्लेम हाई से थोड़ा सा स्लो कर देंगे और फिर से कवर लगा देंगे, साइड से खुला रखेंगे। देखिए 10 मिनट हो गया ग्रेवी को पकते हुए। अब हमारा झींगा करी बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसका इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, हाफ टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाला बाद में डालिए, उससे अच्छा टेस्ट आता है। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। पानी डालने के बाद से मैंने 10 मिनट इसको पकाई हूँ। देखिए इतना थिकनेस रहना चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग बनी है। अब हम सर्व करेंगे। ये लीजिए झींगा ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसके साथ चावल या रोटी से खा सकते हैं। आप भी बनाइए और खाइए। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।